नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौंड्रक, जो श्री कृष्ण के समान ही बलशाली था। प्राचीन काल में काशी के समीप काशी नरेश का दत्तक पुत्र पौंड्रक वासुदेव जन्मा। वह अपने असाधारण बल और बुद्धिमत्ता के कारण जल्द ही प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसके हृदय में एक विचित्र अभिलाषा जन्म ले चुकी थी। वह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के समान मानने लगा। उसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि असली वासुदेव वही है और श्री कृष्ण ने उसकी पहचान चुराई है। पौंड्रक के गुरुओं ने उसे बताया कि अगर वह अपने भीतर दिव्य शक्तियां जागृत कर ले तो वह स्वयं श्री कृष्ण जैसा बन सकता है। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार ने घर बना लिया। उसने वैसा ही पीताम्बर धारण करना शुरू कर दिया, नकली सुदर्शन चक्र और शंख धारण किए और स्वयं को सच्चा वासुदेव घोषित कर दिया। लेकिन क्या यह केवल अहंकार था या उसके भीतर सच में कोई रहस्यमयी शक्ति थी? पौंड्रक का यह विश्वास कि वह असली वासुदेव है केवल उसका अहंकार नहीं था। उसने कठिन तपस्या शुरू की। यह साधारण तपस्या नहीं थी। वह घोर तप में लीन होकर भगवान शिव की उपासना करने लगा। तपस्या की अग्नि में जलते हुए उसने अपने शरीर की सभी इंद्रियों को वश में कर दिया। अनेक वर्षों तक उसने कठोर तप किया, जहाँ तक कि उसकी तपस्या से देवलोक में हलचल मच गई। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर और उसके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। पौंड्रक ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे वही शक्ति दो जो श्री कृष्ण के पास है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शक्ति तो मिलेगी, लेकिन सत्य से भाग नहीं पाओगे। शिव जी ने उसे कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे वह असाधारण बलशाली बन गया। अब वह केवल दिखावे में नहीं बल्कि शक्ति में भी श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होने का दावा कर सकता था। लेकिन क्या शक्ति प्राप्त कर लेना ही सच्चे वासुदेव होने का प्रमाण था? जब पौंड्रक ने शिवजी के वरदान से दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली तो उसने अपनी पहचान को और भी दृढ़ करने के लिए एक नया खेल खेला। उसने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि वह ही असली वासुदेव है और द्वारका का श्री कृष्ण केवल एक छलावा है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर छोटे राज्यों और नगरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता वह अपनी दिव्य शक्तियों से उसे परास्त कर देता। उसके हाथों में अब अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और जल अस्त्र जैसे अद्भुत हथियार थे जो उसे अजेय बना रहे थे। उसके पास एक दिव्य रथ भी था जो आकाश में उड़ सकता था और उसके अनुयायी उसे देवता मानकर पूजने लगे। लेकिन एक दिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने द्वारिका के सम्राट श्री कृष्ण को खुली चुनौती दे डाली। उसने अपने दूतों को कृष्ण के पास भेजकर संदेश भिजवाया, तुमने वर्षों तक मेरी पहचान चुराई है। अब समय आ गया कि तुम अपने राज्य और अपनी पहचान मुझे दे दो, अन्यथा विनाश के लिए तैयार हो जाओ। यह चुनौती केवल अहंकार का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूल थी जो उसके भाग्य को लिखने वाली थी। तब क्या होगा जब श्री कृष्ण उस चुनौती का उत्तर देंगे? जब द्वारिका में पौंड्रक का संदेश पहुंचा तो सभा में सन्नाटा छा गया। सभी यदुवंशी क्रोध से भर उठे। बलराम, सात्विकी और अन्य योद्धा पौंड्रक के इस दंभपूर्ण संदेश पर क्रोधित हुए और बोले, यह मूर्ख किस भ्रम में जी रहा है, इसे अभी दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने दूतों को उत्तर दिया, अगर पौंड्रक स्वयं को सच्चा वासुदेव मानता है तो उसे रणभूमि में आकर इस सत्य को सिद्ध करना होगा। मैं उसका स्वागत करूंगा। यह उत्तर पाकर पौंड्रक प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब वह द्वारिका के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है। युद्ध की घोषणा होते ही पौंड्रक ने काशी नरेश को भी अपने साथ कर लिया।
काशी नरेश, जो पहले से ही कृष्ण से शत्रुता रखता था, पूरी सेना के साथ पौंड्रक के पक्ष में आ गया। अब यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक विशाल युद्ध का रूप ले चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को स्पर्श किया और बोले, अब समय आ गया है कि सत्य और असत्य के बीच का निर्णय रणभूमि में हो। युद्ध की यह घोषणा केवल एक टकराव नहीं थी, बल्कि यह साबित करने का अंतिम अवसर था कि क्या पौंड्रक सच में वासुदेव था या फिर केवल भ्रम का शिकार। युद्ध का दिन आ पहुंचा। एक ओर द्वारिका के अजय योद्धा थे, स्वयं श्री कृष्ण अपने रथ पर खड़े थे। उनकी आभा से पूरा रण क्षेत्र प्रकाशमान हो रहा था। दूसरी ओर पौंड्रक अपनी दिव्य वेशभूषा में सुदर्शन चक्र जैसी दिखने वाली नकली चक्रधारी मुद्रा में खड़ा था। उसके साथ काशी नरेश की विशाल सेना भी थी। युद्ध आरंभ होते ही पौंड्रक ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने अपने तपस्या से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। उसने वायु अस्त्र छोड़ा, जिससे युद्ध क्षेत्र में भयंकर आंधी चलने लगी। फिर अग्नि अस्त्र का उपयोग किया, जिससे द्वारिका की सेना के आसपास आग की लपटें उठने लगी। उसके मंत्रों से आकाश में रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सब देखा। वे मुस्कुराए और बोले, पौंड्रक, शक्ति दिखाने से कोई सच्चा वासुदेव नहीं बन जाता। यह परीक्षा केवल बल की नहीं, सत्य की भी है। लेकिन अहंकार में डूबा पौंड्रक इसे चेतावनी नहीं बल्कि चुनौती समझ बैठा। अब उसने अपना सबसे घातक अस्त्र निकाल लिया, एक अद्भुत ऊर्जा से भरा दिव्य अस्त्र जो उसने शिवजी से वरदान में पाया था। जब उसने इसे श्री कृष्ण की ओर छोड़ा तो पूरा रण क्षेत्र कांप उठा। क्या यह अस्त्र श्री कृष्ण पर प्रभाव डालेगा? यही प्रश्न इस कथा को और भी रोमांच बनाता है। पौंड्रक ने अपने शिव वरदान से प्राप्त दिव्य अस्त्र को श्री कृष्ण की ओर छुड़ा। वह एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे पूरा रण क्षेत्र कंपन करने लगा। आकाश काले बादलों से घिर गया, पृथ्वी थर्रा उठी और सभी योद्धा भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल उस अस्त्र के रूप में प्रकट हो गया हो। लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने बिना विचलित हुए अपने सुदर्शन चक्र को स्पर्श किया और मुस्कुराकर बोले, पौंड्रक, यदि तुम स्वयं को सच्चा वासुदेव मानते हो तो यह भी जानते होंगे कि असत्य की कोई शक्ति सत्य को पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने अपने 2 अंगुलियों से ही उस भयंकर अस्त्र की दिशा मोड़ दी। वह अस्त्र जो विनाश का प्रतीक बन चुका था, अचानक अपनी दिशा बदलकर आकाश में विलीन हो गया। पूरी सेना यह दृश्य देखकर अचंभित रह गई। पौंड्रक अविश्वास से देख रहा था। उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र बिना किसी प्रभाव के नष्ट हो गया। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। वह चक्र जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र था, उसकी तीव्र चमक से पूरा रण क्षेत्र प्रकाशित हो उठा। श्री कृष्ण बोले, अब समय आ गया कि असत्य को अपने कर्मों का फल मिले। सुदर्शन चक्र तेजी से घूमने लगा और एक भयंकर गति से पौंड्रक की ओर बढ़ा। क्या यह चक्र पौंड्रक के अंत का कारण बनेगा या फिर पौंड्रक के पास बचने का कोई और उपाय था? जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, पूरा युद्ध क्षेत्र एक अद्भुत ऊर्जा से भर उठा। वह चक्र आकाश में घूमता हुआ विद्युत गति से पौंड्रक की ओर बढ़ने लगा। पौंड्रक, जो अब तक स्वयं को सच्चा वासुदेव मान रहा था, पहली बार भयभीत हुआ। उसने अपनी शेष शक्तियों को इकट्ठा कर स्वयं की रक्षा करने का प्रयास किया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से एक दिव्य रक्षा कवच उत्पन्न किया, लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र उसके निकट पहुंचा, वह कवच जलकर भस्म हो गया। काशी नरेश और उसकी सेना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे समझ चुके थे कि पौंड्रक की पराजय निश्चित है। पौंड्रक ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा और चीखते हुए बोला, मैं असली वासुदेव हूँ, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन सत्य को कोई नहीं बदल सकता। सुदर्शन चक्र तीव्र गति से बढ़ा और एक ही क्षण में पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया।
उसका शरीर जलकर राख हो गया और उसका अभिमान भी उसी के साथ समाप्त हो गया। यह देख काशी नरेश ने भयभीत होकर भागने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने एक ही बाण से उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब युद्ध समाप्त हो चुका था, असत्य पर सत्य की विजय हो चुकी थी। जब सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का अंत किया तो पूरा रण क्षेत्र स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। पौंड्रक का शरीर तो जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में ऊपर उठने लगी। सभी योद्धा अचंभित थे। श्री कृष्ण की कृपा से पौंड्रक को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। उसकी आत्मा कृष्ण के चरणों में झुक गई और उसने कहा, प्रभु, मैं अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपकी नकल कर रहा था, लेकिन अब मुझे बोध हो गया कि असली वासुदेव केवल आप हैं। मेरा जीवन एक भ्रम में बीता, परंतु आपके हाथों मरकर मैंने मोक्ष की प्राप्त की। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पौंड्रक, तुम्हारा पतन तुम्हारे अहंकार की वजह से हुआ, लेकिन तुम्हारी भक्ति और यह विश्वास कि तुम वासुदेव हो कहीं न कहीं तुम्हें मेरे निकट ले आया। जो भी मेरा नाम स्मरण करता है अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सभी उपस्थित योद्धा विस्मित हो उठ गए। पौंड्रक, जो अपने जीवन में सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मृत्यु के बाद सत्य को प्राप्त कर चुका था। उसकी आत्मा श्री कृष्ण के तेज में विलीन हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा भ्रम पाल ले, अंततः सत्य की ओर लौटना ही पड़ता है। पौंड्रक की मृत्यु और आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के बाद रण क्षेत्र में गहरा मौन छा गया। काशी की सेना पूरी तरह पराजित हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि को देखा और बोले, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अहंकार और सत्य के बीच का संघर्ष था। लेकिन तभी कुछ ऋषि वहां प्रकट हुए और बोले, हे वासुदेव, पौंड्रक का जन्म एक रहस्यमय उद्देश्य के लिए हुआ था। वह केवल अहंकार का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक पूर्व जन्म का ऋषि था, जिसे अपने कर्मों के कारण यह जीवन मिला था। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य यही है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। पौंड्रक को इस जीवन में मेरी नकल करने का मोह था, लेकिन यह भी उसकी पूर्व जन्म की साधना का ही फल था कि अंततः वह मुझ में ही विलीन हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। अहंकार और भ्रम किसी को महान नहीं बनाते, बल्कि सच्ची भक्ति और सत्य का अनुसरण ही मोक्ष का मार्ग है। अब यह प्रश्न दर्शकों के लिए, क्या आज भी हमारे जीवन में पौंड्रक जैसी मानसिकता हावी होती है? क्या हम भी किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें समय रहते सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का न्याय अटल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।